हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसमें दो तरह के रेट हम लेंगे। एक है एवरेज रेट और एक है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट का मतलब हो गया कि थोड़ा सा लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में हमने ऑब्जर्व किया है, और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में। उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है रेट। जैसे मान लीजिए एक बस जो है ट्रैवल कर रहा है पॉइंट ए से बी में, और आपने उसका एवरेज स्पीड निकाला, ये तो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन वही बस जब स्पीड ब्रेकर के पास था तो उसका एवरेज नहीं, वहां पे निकालते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका क्या रेट है। तो स्पीड ब्रेकर के पास हो गया इंस्टेंटेनियस रेट, और जब पॉइंट ए से बी बस ट्रैवल किया तो ये हो गया एवरेज रेट। उसी तरह से जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जीरो टाइम से आपने स्टार्ट किया रिएक्शन, और 5 मिनट के बाद का जो है आपने देखा कि क्या है रेट, ये हो गया एवरेज। लेकिन इस ड्यूरेशन में यदि हमने देखा कि अच्छा 3rd मिनट जब था तो कितना रेट है, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। तो यही वीडियो में एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं कि एवरेज वैल्यू क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे जो रेट है, रेट is change in concentration per unit time। अब हम देखेंगे कि जब रिएक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए हम एक इक्वेशन ले लें कि A gives B, तो A हमारा रिएक्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन A का कम होते जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट है B, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा। तो यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन ए का और चेंज इन कंसंट्रेशन बी का जो हम निकालेंगे वो एवरेज रेट कहलाएगा, यदि आपने एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम लिया है। अब जैसे मान लिए कि पहले हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि मान लिए डेल्टा एक्स इज चेंज इन कंसंट्रेशन, देखिए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं हम, एक बिल्कुल t इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं ले रहे हैं, हम t1 और t2 के बीच का जो है एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। और इसी तरह से जो है डेल्टा t इज चेंज इन टाइम, और इसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल। तो आप देखेंगे कि जो रेट है उसको हम एवरेज रेट कहेंगे, एवरेज रेट। और ये जो है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहां पे हम लिख देते हैं एवरेज रेट माइनस आता है, और यहां आता है माइनस क्यों वो भी बताता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये हो गया टाइम इंटरवल। अब ये देखिए इस ग्राफ में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे y एक्सिस पे मैं ले रहा हूं कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पे ले रहा हूं मैं टाइम। जब आपने रिएक्टेंट टाइम 0 पे, ये देखिए टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का आपने लिया है, और ये हो गया कंसंट्रेशन मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन। और अब जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहा है तो ग्राफ हमारा इस तरह से जाता है। इस ग्राफ पे देखिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा, और जब प्रोडक्ट हम लेंगे तो प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट ग्राफ में हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी रिएक्टेंट किस तरह से चेंज कर रहा है कंसंट्रेशन वो देखते हैं। अब आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा है। अब यहां पे मैं 2 पॉइंट लेता हूं, एक टाइम t1 और एक टाइम t2। यहां पे देखिए यदि मैं ये ले रहा हूं टाइम t1, तो ये हो गया कंसंट्रेशन, इसको मैं लेता हूं C1, कंसंट्रेशन C। और इसी तरह से यदि मैं यहां पे एक डिस्टेंस ये मेंटेन करते हुए, चलिए टाइम को मैं थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूं, और ये हो जाएगा T2 टाइम। इस T2 टाइम पे अब कंसंट्रेशन आप देखेंगे कि यहां से C1 से अब ये हो गया C2। ये देखिए ये पॉइंट हमारा ऐसा है। तो जब आपके पास टाइम इंटरवल t1 से t2 है तो कितना टाइम आपने यूज किया है, t2 माइनस t1। उसी तरह से कंसंट्रेशन जो है वो C1 से डिक्रीज होके हो गया C2। तो ये जो है
ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहां पे मैंने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो अब यहां पे माइनस, और इस चेंज को ये देखिए, ये C2 माइनस C1 इज सपोज dx, या इसको हम डेल्टा लिखेंगे अभी, क्योंकि स्मॉल नहीं बल्कि थोड़ा सा जो है डिफरेंस है कंसंट्रेशन का। हम डी कब यूज करेंगे, जब टाइम इंटरवल की जगह टी हम लेंगे, मतलब उसी टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट टाइम इज टेंडिंग टुवर्ड द जीरो उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहां पे C2 माइनस C1 जो है ये हो जाता है डेल्टा एक्स, और इसी तरह से ये जो T2 माइनस T1 है ये हो जाता है डेल्टा टी। तो बताइए रेट क्या होगा। रेट जो है, कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए साइन हो जाएगा माइनस। और यहां पे माइनस dx बाई dt, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट जो है हम इधर जा रहे हैं। कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसकी जगह मैं इस पे ही ऐसा लगा देता हूं एरो, ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे साइन जो है आ जाएगा माइनस dx बाय dt, और वो dx की जगह हम क्या ले लेंगे, डेल्टा। d कब लेंगे, जब स्मॉल चेंज है, और जब मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो चेंज है वो हम लेते हैं। लेकिन वो dt कैसे निकालते हैं, dx कैसे निकालते हैं, आगे हम देखते हैं। तो ये हो गया डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एज द डेल्टा टी इज गोइंग टू इंक्रीज, डेल्टा एक्स इज गोइंग टू डिक्रीज। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दिस इज एवरेज रेट। क्यों, इस टाइम इंटरवल के। तो यहां पे इसी को हम लिख सकते हैं, ये देखिए ये जो है ये हो जाएगा डेल्टा टी, और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हो जाता है डेल्टा एक्स। हमारा इक्वेशन था ए टू बी, ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। अभी एक ही रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट, और 1:1 प्रपोर्शन में ही मैं ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और माइनस क्या सिग्निफाई करता है, माइनस शोज दैट कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विथ राइज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन टाइम, हेंस रेट इज नेगेटिव। अब ये तो रहा जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट के केस में तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखेंगे कि प्रोडक्ट में क्या होता है। अब हम देखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या होगा। अब ये देखिए रिएक्टेंट जो है कम होते गया, प्रोडक्ट बढ़ते गया। अब इसके लिए यदि मैं ग्राफ ऐसा लेता हूं, ये देखिए ये मैंने यहां पे लिख दिया प्रोडक्ट्स। अब टाइम जब जीरो था तो कोई प्रोडक्ट नहीं था, और इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया प्रोडक्ट बढ़ते गया। यहां पे एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, तो दो टाइम इंटरवल का जो है पॉइंट डिसाइड करते हैं। चलिए यहां पे जो है हमने एक ये पॉइंट यहां लिया और कहा कि ये जो है टाइम t1 है, और इस t1 पे कंसंट्रेशन जो है ये c1 है। अब थोड़ा सा टाइम बढ़ा, रिएक्शंस और प्रोसीड हुआ, रिएक्टेंट तो कम हो रहा था, लेकिन प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस T2 पे देखेंगे कि कितना हो गया। ये देखिए अब ये प्रोडक्ट बढ़ते 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 टाइम T1 से हम T2 पहुंच गए। तो जो प्रोडक्ट पहले C1 बना था, अब जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का है वो बढ़ के हो गया C2। ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे जो हम डेल्टा एक्स लेते हैं, फिर से C2 माइनस C1 जो ग्रेटर माइनस लोअर है ये ले लेते हैं। डेल्टा टी हम क्या लेते हैं, T2 माइनस T1। अब ये टाइम इंटरवल के बीच में हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं रेट, इसलिए ये भी हो जाएगा एवरेज रेट। तो यहां पे हम लिखेंगे एवरेज रेट। अब मुझे बताइए आप, रिएक्टेंट में तो साइन हमने निगेटिव लिया था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का, क्योंकि वहां कंसंट्रेशन वाज डिक्रीजिंग विथ राइजिंग और विथ इंक्रीजिंग टाइम। तो जब टाइम बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस। यहां पे तो टाइम भी बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, तो यहां पे हमें क्या रेट लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो रेट जो है यहां पे आर
एवरेज हम लेंगे और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स आपको मालूम है कि डिफरेंस कितना है ये। तो इसी तरह से अब यहां पे यदि मैं लिख दूं डेल्टा टी और यहां पे हो जाए डेल्टा एक्स, तो एवरेज रेट जो है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, बट इट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव बताता है कि ये प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से हम लेंगे रेट और यहां पे लिखेंगे फॉर रिएक्टेंट्स। यहां पे देखिए हमने रिएक्टेंट लिया है और ये हो जाएगा फॉर प्रोडक्ट, तो ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। यहां पे जितना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए का हो रहा है उतना ही रेट ऑफ अपीयरेंस बी का हो रहा है, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल कितना है 1 and 1। इसका मतलब ए एंड बी के दोनों के रेट बिल्कुल बराबर है, एक का साइन माइनस होगा और एक का साइन प्लस होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पे देयरफॉर माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज नथिंग बट, अब ये किसका हो गया, ये हो जाएगा ए का और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ऑफ बी। रिएक्टेंट का माइनस, प्रोडक्ट का पॉजिटिव हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है। ये माइनस और पॉजिटिव साइन ये बताते हैं एक डिसअपियर हो रहा है और एक अपीयर हो रहा है। अब हम लोग एक ही ग्राफ के अंदर देखेंगे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का किस तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन है। तो दोनों ग्राफ को क्लब कर रहे हैं हम यहां पे। सबसे पहले तो y एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ले लिया है और यहां पे है टाइम कोऑर्डिनेट। अब यदि मान लिए मैं रिएक्टेंट को ऐसे ले लूं, ये देखिए ये हो गया रिएक्टेंट्स, तो यहां पे मैं लिखूंगा रिएक्टेंट्स। इसके बाद ये हो जाएगा प्रोडक्ट्स। अब रेट क्या होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट के लिए कैसा होगा नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए कैसा होगा पॉजिटिव। तो यहां पे हम लिख देंगे रेट माइनस डेल्टा एक्स बाय, ये जो है पॉजिटिव हो गया प्रोडक्ट के लिए, और यहां पे हो जाएगा रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है इसलिए निगेटिव और प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, और दोनों का रेट जो है बिल्कुल बराबर। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, जो रेट ए का है वही रेट बी का होगा। क्यों, क्योंकि 1:1 है और हमारा जो रेट है ये माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये जो है ए के लिए है, और यहां पे है डेल्टा, ये प्लस है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये देखिए डेल्टा टी ये किसके लिए है डी के लिए है। और यहां पे हमने क्या किया था, यदि हम लेते हैं यहां पे, चलिए एक काम करते हैं यहां से हम ले लेते हैं इस तरह से दो पॉइंट, ये है T1 और ये है T2। ये देखिए ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। इसी तरह से यदि मान ली हम प्रोडक्ट्स के लिए भी कुछ अलग टाइम ले लेते हैं, तो चलिए प्रोडक्ट्स के लिए हम अलग टाइम लिहाज ले रहे हैं। ये देखिए यदि इसको हम T3 कह दे रहे हैं और इसको हम T4 लिख दे रहे हैं, तो यहां T3 का मतलब हो गया ये पॉइंट के लिए कंसिडरेशन है C3 और इस पॉइंट के लिए कंसिडरेशन है C4। ये देखिए आप, ये जो डेल्टा यहां पे जो है इसका डेल्टा टी है और ये इसका डेल्टा टी है। ये डेल्टा टी किसका है ए का, ये डेल्टा टी किसका है बी का। तो यहां पे हम डेल्टा एक्स जो लिख रहा है, डेल्टा एक्स कितना हो गया माइनस, और ये हो जाएगा C2 माइनस C1, ये C2 माइनस C1। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि जो C2 एंड C1 का जो डिफरेंस है वही हम लेते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहां पे डेल्टा एक्स, यहां पे जो है हम C3 C4, तो C4 माइनस C3,
C4 माइनस C3, ये हो जाएगा डेल्टा T। तो अब यहां पे जो कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपने लिया था T1, इसका हो गया T2 पे टाइम पे हो गया C2। तो ये जो है डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है इसका, वो माइनस में हो जाएगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है वो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम C2 माइनस C1 या आप C1 माइनस C2 कर सकते हैं, इस तरह से डेल्टा T। तो डिफरेंस जो भी है, ग्रेटर माइनस लोअर ही होगा डिफरेंस, वो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वैसे ही डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हो गया बी का। लेकिन अब यहाँ पे 1 एंड 2 से आप कंफ्यूज मत होइए, जो डिफरेंस है वो हमें लेना है, और इनका जो भी डिफरेंस है उसका मॉडुलस मतलब विदाउट साइन। लेकिन ये माइनस साइन क्या कर रहा है, ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पे जो है हम जो पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू प्रोडक्ट का हो गया। तो रिएक्टेंट का निगेटिव एंड प्रोडक्ट का पॉजिटिव। आपने एवरेज रेट का जो फॉर्मूला लिखा है वो इस तरह से है। यहां पे यदि मैं लिखता हूं एवरेज रेट, तो एक होता है माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और एक होता है प्लस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ऐसा डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि जो पहला वाला है ये माइनस साइन के साथ, ये है फॉर रिएक्टेंट्स, और ये है फॉर प्रोडक्ट्स। तो यहां पे लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम है, जो डेल्टा टी है वो T2 माइनस T1 है, और उसी तरह से डेल्टा एक्स यदि कंसेंट्रेशन है तो रिप्रेजेंटेशन हो गया A2 माइनस A1 हम ले सकते हैं। यदि टाइम इंटरवल बिल्कुल जीरो के जैसा पास में हो जाए, मतलब जो है टाइम इंटरवल इतना कम है कि हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट उसी टाइम के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे हमें डिफाइन करना है कि इट इज द, तो यहां पे इंस्टेंटेनियस रेट को बोलेंगे rate is the rate at a particular time और in very small, इसको हम लिख देंगे very small interval of time। अब ये जो है इन स्मॉल इंटरवल डेट, ये जो डेल्टा टी है टेंडिंग टुवर्ड्स जो है जीरो है, तो इसका मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब यदि मान लिए इसको समझने के लिए हम ऐसा लेते हैं एग्जांपल, एक बस का एग्जांपल लेते हैं। बस जो है हमने देखा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इसको जो है टाइम टी लगा, तो हमने इसका स्पीड कैसे निकाला, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ये आ गया। अब ये बताइए यदि कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है कि ये जो एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब हमेशा थोड़ी 40 किलोमीटर चल रहा है, जीरो से स्टार्ट हुआ था, कहीं 20 है, कहीं हो सकता है 60 हो, कहीं 30 40 हो। जब पूरा डिस्टेंस और पूरे टाइम का कैलकुलेशन किया तो आया 40 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए यदि ये स्पीड ब्रेकर किसी, यदि ये बस जो है किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर रहा हो, तो क्या वहां पे स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगा, बिल्कुल नहीं, वहां पे बिल्कुल डेड स्लो होगा। तो इस डेड स्लो पोजीशन पे इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना है स्पीड बस का, वैसे ही हम कैलकुलेट करने एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना है रेट रिएक्शन का, दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, अब ये हम लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और लिमिट कितना है इसका, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है। यदि ये लिमिट जो है आपने जीरो कर दिया, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए आप, एक ग्राफ हम ले लेते हैं, यहां पे हम लेंगे कंसंट्रेशन और ये लेते हैं टाइम। ये देखिए डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन, ये देखिए ये हो गया रिएक्टेंट का, तो यहां पे मैं लिख दूंगा ये ग्राफ है रिएक्टेंट के लिए। इसी तरह से हम एक ग्राफ लेंगे, ये हो जाएगा
प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं पहले कि ए से ये बी मिल रहा है। हमने जब रेट एवरेज लिया है तो देखिए दो इंटरवल ऑफ टाइम हमने लिया था, लेकिन जब अब इंस्टेंटेनियस रेट लेना है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्राफ, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम देखेंगे कि कितना होता है। ये देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना है। अब इस पॉइंट के ऊपर तो आपको कोई कोऑर्डिनेट नजर नहीं आ रहा है, वाई का अलग अलग चेंज हो रहा है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये टेंजेंट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये इस तरह से, और अब इस टेंजेंट का हम स्लोप निकालेंगे। ये देखिए, तो अब क्या हो रहा है कि जब आपने एवरेज लिया है तो जो भी पॉइंट्स हैं कंसंट्रेशन के, जो भी पॉइंट है कंसंट्रेशन को उस ग्राफ के ऊपर है, लेकिन जब हम ये इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम ले रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं ये ग्राफ के ऊपर नहीं बल्कि ग्राफ के बाहर है। और यहां पे भी वही कहेंगे हम, ये A1 है, ये A2 है, ये जो है T2 है, ये T1 है। तो अब आप देख रहे हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट जो है ये जो है T2 हो जाएगा और ये T1, ऐसा हो रहा है। लेकिन हम वैल्यू किस पे निकाल रहे हैं, T के ऊपर। तो यहां पे जो टेंजेंट निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है यहां पे रिएक्टेंट है तो माइनस हो जाएगा। अब यहां जो स्मॉल चेंज है उसकी वजह से हम डेल्टा नहीं बल्कि dx बाय dt लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे हम dx बाय dt, और ये कितना हो जाएगा, ये जो है A2 माइनस A1 है, ये जो है A2 माइनस A1 ये लेते हैं डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो आपने देखा है कि यही A2 A1 T1 T2 उस पर्टिकुलर ग्राफ पे होते हैं तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं। और यदि हमने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करके हमने स्लोप को निकाला तो स्लोप जो है आपका P बाई B, तो ये A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट और होगा ये निगेटिव। इसी तरह से यदि मान लिए प्रोडक्ट हमने लिया और इस प्रोडक्ट पे हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ये देखिए हो गया T, तो हमें यहां भी जो एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये देखिए। तो अब यहां पे हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये इस तरह से करके, अब यहां पे देखिए ये वैल्यू जो है यहां से आएगा, ये वैल्यू ये हो जाएगा A1, अच्छा ये B1, क्योंकि अब हमारा प्रोडक्ट जो है यहां से हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2। तो यहां पे भी रेट जो है हम कैसे निकाल रहे हैं, ये जो टाइम इंटरवल आपको दिख रहा है यहां से ये हो जाएगा T1 और यहां से जो मिलता जुलता है ये हो जाएगा T2, मतलब ये T1 है ये और ये हो जाएगा T2, ये जो वैल्यू है। यहां पे हम ले लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट और ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का तो कम होता है लेकिन प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है ना, तो विथ इंक्रीज इन टाइम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, ये देखिए dB बाय dt, और यहां पे भी जो है ये वैल्यू कैसा रहता है, ये B2 माइनस B1 और यहां से हम ले लेते हैं dt का मतलब हो गया यहां पे T2 माइनस T1। तो ये आप देखिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं T के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है तब जाके ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट मिल रहा है। तो डिफरेंस क्या हो गया, जब एक टाइम इंटरवल, बड़ा टाइम इंटरवल है वहां पे एवरेज वैल्यू निकलता है और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। तो ये हो गया आपका स्पीड ब्रेकर के ऊपर बस का स्पीड कितना है। और पहला कैलकुलेशन क्या था, जब A से B जा रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज था, और यहाँ पे मालूम चला कि ये तो 500 मीटर पर आवर जो है ये चल रहा है बस। तो ये हो गया एट टाइम T कितना होगा रेट, तो इसको भी आप नोट कीजिए। अब हमें रेट एक्सप्रेशन जो है उसका फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक इक्वेशन, यदि मान लिए AA गिव्स BB, देखिए एक रिएक्शन ये है, एक क्वेश्चन आता ही है कि आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है गिवन इक्वेशन का। तो हम लेते हैं पहले इक्वेशन A, रिएक्टेंट है A, प्रोडक्ट है B,
इसका मतलब, और यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन एवरेज रेट लेना है। एवरेज रेट में हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या करते हैं, डी। तो यहां पे हम लेंगे -1/a डेल्टा ए डिवाइडेड बाय, ये देखिए, डेल्टा टी। ठीक है, और इसके बाद मतलब ये जो कोफिशिएंट वो डिनोमिनेटर में हो जाता है, और ये हो जाएगा +1/b, ये हो जाएगा डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। अब ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, ए मोल जो है जब रिएक्ट करता है तो बी मोल बनता है। तो यहां पे जैसे मैं लिखूं ए मोल से मिलता है बी, तो 1 मोल से क्या मिलेगा, बी बाय ए। तो बी बाय ए कितना मिलेगा, ये बी बाय ए हो जाएगा, ये डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो यदि मैं इसको लिखूं कि बाय 1 मोल ए बाय ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी आर प्रोड्यूस्ड। देखिए स्टेटमेंट जो है बाई इक्वेशन ही आ गया हमें कि ए मोल से हमें बी मोल मिला। तो यदि ये 1 मोल होता तो 1 मोल से क्या मिलता, ये हो जाता बी बाय ए मोल ऑफ बी। तो इसका मतलब हो गया कि यदि रेट हमें निकालना है डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, तो ये कितना आता है, ये बी यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होता, ये हो जाता है बी बाय ए डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ये देखिए, तो ये जो है ये बी बाय ए, यही इंफॉर्मेशन है कि जब आप बी बाय डेल्टा टी निकाल रहे हैं, मतलब कितना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, तो वो जितना डिसअपियरेंस ऑफ ए है उसका बी बाय ए। तो ये इंफॉर्मेशन ही आपके पास है। यदि हम बी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी क्या आएगा, बी बाय ए डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। और ये माइनस और प्लस साइन तो यही सिग्निफाई करता है कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो हमने देखा कि इसको वेरीफाई करके इस तरह से क्यों लिखते हैं। अब यदि मान ली हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा हो, ये देखिए N2 + 3H2 gives 2NH3। यदि इस तरह से है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2, और ये 1/1, ये समझ में आ रहा है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है इसलिए 1/1 इक्वल टू, अब ये देखिए 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करता है, तो ये भी तो रिएक्टेंट है, इसका भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा -1/3 इंटू डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। और यहां से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 2 मोल, तो जो भी मिलता है वो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा +1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जो ये कोफिशिएंट होता है आप उसको डिनोमिनेटर में लिखिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ये 3, 2 इसका क्या यूज होगा। ये बताइए, यदि मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है कितना मोल अमोनिया देगा, तो अमोनिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे N2/dt आ जाएगा। मैं अब इसको लेता हूं। अभी मैंने जो है ये इक्वेशन आपको दिया कि यदि इक्वेशन ये 1, 3, 2 कोफिशिएंट्स है इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा -1/1 -1/3 एंड +1/2। अब ये समझ में आता है कि इसका यूज क्या है। तो अब हम एक स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट से निकालते हैं कि क्या कोफिशिएंट होगा और कितना मोल प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए ये जो 3 है, ये मोल कितना अमोनिया दे रहा है, 2, तो हम लिखेंगे 3 मोल H2 consumes to produce, कितना है ये, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब यदि मैं ले लूं 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना देगा। अब यहां पे देखिए आप, जब हम 6 मोल की बात करें तो 3 gives 2, तो 6 will give 4, यही आएगा ना। तो यहां पे हो जाएगा 2 × 6/3, ये हो जाएगा 4 मोल। अब ये तो हो गया स्टेटमेंट टाइप का। अब यदि मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से, जहां पे हमने कोफिशिएंट को नीचे लिख दिया है,
तो अब हम क्या करेंगे, इसको कोरिलेट करेंगे। इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, और ये कितना है, +½ डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। अब ये देखिए माइनस जो है वो तो बता रहा है रिएक्टेंट है और ये बता रहा है प्रोडक्ट है, तो माइनस को छोड़ देते हैं क्योंकि रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब बताइए यहाँ पे 1/3 इंटू ये हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन कितना कंज्यूम हो रहा है, 6 मोल हो रहा है, तो अब यहाँ पे 6 लिख दिए, इक्वल टू ½ इंटू डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। अब यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा NH3 मतलब ये जो रेट है रिएक्शन, तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये तो ऑलरेडी 2 है और ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 मोल। यही 4 मोल तो निकला है जो यहां पे मैंने निकाला है। तो स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम को ना सॉल्व करके जब हम इस तरह के कोफिशिएंट से या इस तरह के एक्सप्रेशन से हम जब सॉल्व करते हैं तो इजीली ऐसे निकल जाता है। अब यदि मान लिया क्वेश्चन हो कि 2 मोल अमोनिया गिव्स इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 20 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मच, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि जो भी कोफिशिएंट है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। अब ये देखिए ये तो एवरेज रेट हुआ, लेकिन इसी इक्वेशन का मैं यदि इंस्टेंटेनियस रेट लिखूं तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट मैं डिटरमाइन करना चाहता हूं क्या होगा वो अब देखते हैं। अब इसी इक्वेशन का जब हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तो लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, कोफिशिएंट्स वैसे रहेगा -1/1 इंटू, अब ये डेल्टा की जगह हम डी लेंगे, स्मॉल चेंज जो है ये हम लेंगे dN2/dt, और इसी तरह से ये भी माइनस हो जाएगा, 1/3 लिखेंगे, और यहां पे हम किसको कंसेंट्रेट बता रहे हैं, हाइड्रोजन का, और ये हो गया प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से हम लिखेंगे, तो लिखने का तरीका जो है बिल्कुल चेंज हो गया। जहां डेल्टा एवरेज था वही डी के टर्म्स में जो हम क्या लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। अब यदि एक एग्जांपल और हम ले लें, एग्जांपल यदि है इस तरह से PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। अब हम दोनों एक्सप्रेशन लिखेंगे एक साथ, यहां पे एवरेज और यहां पे इंस्टेंटेनियस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1/1 डेल्टा PCl3 बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा माइनस, यहां पे हो जाएगा डेल्टा टी, और ये हो जाएगा प्लस में 1/1 डेल्टा, इस तरह से। लेकिन वही जब इंस्टेंटेनियस रेट है तो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन वैसे ही सिमिलर होगा यहां पे, लेकिन हम यूज करेंगे इस तरह का नोटेशन, यहां से हो जाएगा -1 इंटू डी, और ये सब बराबर होते हैं, ये Cl2/dt, ये हो जाएगा प्लस 1/1 इंटू डी PCl5/dt। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं यहां पे, इक्वेशन है SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ वही हम लिखेंगे इक्वेशन, तो यहां पे हो जाएगा -1/2, ये देखिए 1/2 हो जाएगा, और ये एवरेज है इसलिए हम डेल्टा यूज करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा -1/1 इंटू डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ½ डेल्टा SO3 बाय डेल्टा टी। लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा -½ ये हो जाएगा माइनस, और यहां से हो जाएगा प्लस ½
इस तरह से। तो एक इक्वेशन आता ही है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है। यदि 2 मोल कंज्यूम हुआ तो कितने मोल बनेगा, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है आपको रेट एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से मोल का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। इस क्वेश्चन में देखिए डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन है। जब N2O5 डिकम्पोज होता है तो वहां से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, NO2 एंड O2। एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में 2.33 मोल जो है पर लीटर कंसंट्रेशन है N2O5 का, और एक्सपेरिमेंट जो है 184 मिनट्स के अंदर ये कंक्लूड किया गया कि 184 मिनट के बाद कंसंट्रेशन हो जाता है N2O5 का 2.08 मोल पर लीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। दोनों चीजें देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो रेट इक्वेशन है या रेट एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 और यहां पे हम ले लेंगे डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपको मालूम है ना कोफिशिएंट जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और ये हो जाएगा प्लस 1/1 इंटू डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, अब हमारा जो वैल्यू दिया है N2O5 का चेंज इन कंसंट्रेशन दिया है और टाइम इंटरवल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रेट -12 इंटू, अब इससे हम रेट निकाल लेंगे, तो ये कंसंट्रेशन कितना है 2.33 माइनस 2.08 डिवाइडेड बाय ये है 184। तो देखिए -12 इंटू, अब यहां से कितना आ जाएगा 0.025 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 184। अब यहां से देखिए इसको हम कैंसिल कर दें तो 0.125 आ जाएगा, तो -0.125 डिवाइडेड बाय 184 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। ये देखिए माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये रिएक्टेंट है, सो इट इज रिएक्टेंट। तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हेंस रेट इज 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां पे देखिए रेट जो है इसमें पर सेकेंड सॉरी पर मिनट आ जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो मिनट में दिया हुआ है, तो यहां पे भी हम लिख देंगे पर मिनट। यदि पर सेकेंड होता तो फिर कन्वर्सन करना पड़ता मिनट और सेकेंड का। अब यहां से हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है NO2 का, तो अब एक काम करेंगे, ये एक्सप्रेशन को यहां से हम इक्वेट कर देंगे ऐसा, तो हम यहां लिखेंगे सिंस, अभी देखिए माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये माइनस तो बता रही है सिर्फ रिएक्टेंट है, तो ये हो जाएगा हाफ डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दैट इज प्लस 1/4 इंटू डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और हमें निकालना है ये वैल्यू। तो किस तरह से निकालेंगे देखते हैं, डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए आप ये 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ आया है, इसमें भी जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये समझ में आया। यहाँ पे देखिए 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, ये 2 है, यहाँ पे 4 है, तो NO2 का क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ N2O5, तो 2 टाइम्स ऑफ N2O5, और ये जो है ये N2O5 ये वैल्यू ये कितना है, ये देखिए ये तो 1/2 इंटू इतना है, 1/2 इंटू इतना, तब ये वैल्यू आता है, तो हमें निकालना है कि ये कितना वैल्यू है। तो 1/2 का, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं 4 इंटू 1/2 ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा अब
4 इंटू, और ये पूरा का पूरा 1/2 वैल्यू जो है, जो हमने यहां पे लिया है 6.79, इसको हम लिख देते हैं 6.79 इंटू 10⁻⁻4। ये देखिए यहां पे हो जाएगा ये 27.16 इंटू 10⁻⁻4, और इसी को लिखेंगे हम 2.716 इंटू 10⁻⁻3, और यहां पे मोल पर लीटर पर मिनट, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन। ये बिल्कुल आपको क्लियर हुआ। यहां पे हमने रेट पूरा का पूरा निकाला, और ये जो रेट वैल्यू आ रहा है, चलिए माइनस का मतलब हो गया इट इज रिएक्टेंट, तो रेट कितना आ गया 6.79 इंटू 10⁻⁻4, और ये वैल्यू किसका है, ये पूरे इस वैल्यू का है 6.79। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लिख देंगे यहां पे 6.79 इंटू 10⁻⁻4, तो यहां पे हो गया डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है 2.716 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट आ गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आता है। इस क्वेश्चन में देखिए 2p प्लस क्यू गिव्स R, और यहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R दिया हुआ है, और आपको बताना है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है P का वो कितना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रेट जो है -12 dp/dt -1/1, क्यों, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कितना है 2 है, इसका 1 है, तो ये हो जाएगा dq/dt, और ये हो जाएगा +1/1 इंटू dr/dt। ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R दिया हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वलाइज करेंगे, और यहां पे अब लिखेंगे -12, ये हो जाएगा dp/dt, और ये वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगा dr/dt। अब देखिए माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमें तो मैग्नीट्यूड देखना है। अब ये वैल्यू जो है R का, ये दिया हुआ है आपको, हमें निकालना है dp/dt। तो हमने लिया dp/dt, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dr/dt, ये हो जाएगा 2 इंटू dr/dt कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻3, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ P, तो इसको हम लिख सकते हैं hence rate of disappearance of P is 4.4 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये देखो ये तो होना ही था, क्योंकि यदि यहां से 1:2 है, मतलब जितना ये बना उसका डबल ये कंज्यूम होगा। तो इस तरह से आंसर आता है 4.4 इंटू 10⁻³ इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही है। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक इक्वेशन दिया है जिसमें कोफिशिएंट x एंड y अननोन है, और यहां पे कुछ कन्वर्सन्स दिए हुए हैं। कन्वर्सन तभी हम बता पाएंगे सही से जब हमें x एंड y मालूम हो। यदि x एंड y दोनों 1 है तो नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, यदि x 2 है y 1 है तो ये 2 टाइम्स इससे बनेगा, ये इसके केस में 3 टाइम्स इसके बनेगा, ये तो 3 हो जाएगा x एंड 1 हो जाएगा y। यहां पे आप देखेंगे कि x जो है 1 है और y कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, क्योंकि 2NO2 बनेगा। मतलब कहने का है कि हमें x एंड y फाइंड आउट करना है, उसके लिए एक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए log टू द बेस 10 है ये, और माइनस dA/dt है, इसका वैल्यू है log 10, और ये जो है dB/dt ये दिया हुआ है, ये हमने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट कॉपी किया है 0.3010। अब ये बताइए 0.3010 लॉग कितने का वैल्यू है,
ये log 2 का वैल्यू है, तो यहां हम लिख देंगे सिंस log 2, बेस तो 10 वही है 0.3010, तो अब हम इसको चेंज करेंगे log टू द बेस 10, और ये जो है dB/dt वैसे ही रहेगा और प्लस हो जाएगा log 2। अब ये यदि log x प्लस log y है तो log x इंटू वाई लिख सकते हैं हम, तो यहां पे अब हमें लिखना पड़ेगा log टू द बेस 10 ही है ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा dB/dt। ये वैल्यू कितना है log माइनस dA/dt। अब एक कम करते हैं, दोनों के log को हटा देते हैं, कंपेयर कर ले रहे हैं हम, तो यहां पे हो जाएगा dA/dt। अब ये देखिए माइनस हटा दे रहे हैं क्योंकि माइनस साइन बता रहा है कि ये रिएक्टेंट का है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और यहां से हो जाएगा 2 इंटू dB/dt। ठीक है, ये इस तरह से हम, अब यहां पे क्या होगा, इस तरह से यदि हम देखते हैं कि या तो b का 1/2 होना चाहिए, लेकिन b का 1/2 से अच्छा है इसको हम ऐसा लिख देते हैं, और हाफ, अच्छा ये माइनस रहने देते हैं अभी, ये हो जाएगा dA/dt और ये हो जाएगा dB/dt। तो अब आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो यहां पे जो dA/dt का डिनोमिनेटर है 1/2, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि जो 2 है वही हम 1/2 लिखते हैं, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू है हमारे पास 2, तो y का वैल्यू कितना है, ये 1/1 y है ये। इसका मतलब ये हो जाएगा 2a gives 1b। इसका मतलब हमें ये नजर आ रहा है सेकेंड ऑप्शन कि 2 टाइम्स ऑफ C2H4 gives C4H8, तो आपका आंसर हो गया सेकेंड। इस क्वेश्चन में देखिए N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है NO2 एंड O2 में। यहां पे N2O5 का इनिशियल कंसेंट्रेशन और फाइनल कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, लेकिन पूछा जा रहा है आपसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमें रेट का जो है वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, -12, इस तरह से हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आप डेल्टा ले सकते हैं क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। इसके बाद ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा इस तरह से डेल्टा टी, और ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा, ये इस तरह से। हमें जो कोरिलेट करना है वो N2O5 एंड NO2 के बीच में, इसका मतलब ये इक्वेशन को जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये हो जाएगा -12 इंटू, अब N2O5 का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, ये देखिए 3 मोल से 2.75 हो जा रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं 3 - 2.75, और टाइम इंटरवल जो है ये 30 मिनट्स का दिया हुआ है, 1/4 हो जाएगा। और हमें निकालना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का कितना है, तब ये 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे देखिए डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अब ये देखिए 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा इनटू, और ये हो जाएगा 3 - 2.75 डिवाइडेड बाय 30, तो इसको जो है हम 15 से कैंसिल कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग देखते हैं 15 का जो है, अब यहां पे हम 25 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 15, सो 5 से 3, ये 5 से 5 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5/3 इंटू 10⁻², तो 1.667 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये जो है
ये हमारा आंसर फाइनल आ गया, इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही है ये। इसमें जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन एक ही साथ पूछ लिया गया, वहां पे रेट भी निकालना था।